आप देख रहे हैं पीबीएन न्यूज। मैं हूं शब। पीबीएन न्यूज में अब वक्त हो चुका है दिन भर की कुछ खास खबरों पे नजर डालने का। तो आइए देखते हैं क्या है आज की खास खबर। ब्रजभूषण शरण सिंह ने राहुल गांधी पर तीखा हमला करते हुए कहा है कि राहुल प्रधानमंत्री पद को अपने परिवार की जागीर समझते हैं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा है कि राहुल खुद को राजकुमार मानते हैं, जो मानते हैं कि ये पद उन्हें बिना मेहनत के मिलना चाहिए। उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि राहुल गांधी अब टुकड़े टुकड़े गायन की कठपुतली बन चुके हैं और उनका कोई स्वतंत्र सोच नहीं है। ब्रजभूषण ने कहा है कि राहुल गांधी में प्रधानमंत्री बनने जैसी योग्यता नहीं है और जनता उन्हें कभी स्वीकार नहीं करेगी। ये बयान उन्होंने एक सार्वजनिक कार्यक्रम में दिया है, जहां उन्होंने कांग्रेस पार्टी और उसके नेतृत्व की आलोचना करते हुए कहा है कि ये पार्टी अब केवल झूठ और भ्रम फैलाने में लगी हुई है। वही राजनीतिक जानकारों का मानना है कि इस बयान से आगामी चुनावों में भाजपा अपने समर्थकों को और अधिक सक्रिय करने की कोशिश कर रही है। वही कांग्रेस समर्थक इसे व्यक्तिगत हमला बता रहे हैं। इस समय जो विपक्षी गठबंधन है उसके अगुवा हैं राहुल गांधी और इसलिए उनके साथ जो लोग भी हैं वो सब वही भाषा बोल रहे हैं जो राहुल गांधी बोल रहे हैं। और ऐसा नहीं कि कांग्रेस के कुशासन का सामना केवल बीजेपी कर रही है। कांग्रेस के कुशासन का या अहंकार का सामना देश की जनता को पहली बार होता है जब इंदिरा गांधी ने हाई कोर्ट के निर्णय को नकारते हुए देश में इमरजेंसी लगाई थी। उसी समय चाहे ये लालू प्रसाद यादव रहे हों, चाहे अखिलेश यादव के पिताजी माननीय मुलायम सिंह नेताजी रहे हों या देश के तमाम नेता रहे हों, उस दर्द को उन लोगों ने झेला। लेकिन आज ये जो माहौल पूरे देश में झूठ का बनाया जा रहा है, इसके जन्मदाता का नाम है राहुल गांधी और ये देश का दुर्भाग्य है। सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी कर दी कि चुनाव आयोग सही काम कर रहा है। लगातार प्रेस, मीडिया, लेख सब लिखे जा रहे हैं। व्हाट्सएप मीडिया पर इनके पुराने कारनामे उजागर हो रहे हैं, लेकिन इनका वही पुराना राग मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले लो वही अभी चल रहा है। ये देश का दुर्भाग्य है कि लीडर अपोजिशन संवैधानिक संस्थाओं की आलोचना करता है और इनके बयान दुश्मन देशों में बड़े चाव से पड़े जाते हैं। कोई पिक्चर उच्चर नहीं बाकी, कोई पिक्चर उच्चर नहीं बाकी है। उनकी सब पिक्चर रिलीज हो गई है, फुस हो गई। वो जो है पहले दिन जो है पर्दे से गायब हो गई। उनके पास कोई पिक्चर नहीं है, वो स्वयं पिक्चर है। अगर उनके काले कारनामे जो निकल करके व्हाट्सएप पर आ रहे हैं, उनके परदादा ने क्या किया, अब तो व्हाट्सएप पर मैं देख रहा हूँ उनके दादा कौन थे, उनके परदादा कौन थे जो निकल करके आ रहे हैं, तो वो तो उन्हीं की कलई खोलने का काम कर रहे हैं। इस देश में संविधान का अगर सबसे अधिक किसी ने दुरुपयोग किया है तो उसका नाम है कांग्रेस। और ये उसी समय हुआ है जब राहुल गांधी के ही बनाए या तो परिवार के ये इन्होंने मनमोहन सिंह का कैबिनेट नोट क्यों फाड़ा था? उस समय क्या थे? कैबिनेट का डिसीजन इन्होंने पार्लियामेंट में फाड़ दिया। हिंदुस्तान की जनता को तो उसी दिन इनको नॉट आउट कर देना चाहिए। किसी संत को लेकर के उन्होंने एक टिप्पणी की है कि इस संत के इतने पुत्र कैसे हो गए, यानी उसमें लिखा जाता है चेला। अब उन्हें संतों की परंपरा क्या है, गुरु शिष्य की परंपरा क्या है, क्योंकि जब कोई व्यक्ति गृहस्थ आश्रम को छोड़ता है और संत बनता है तो उसका पूरा सब कुछ वहीं पर समाप्त हो जाता है और गुरु द्वारा उसको जो नाम दिया जाता है उसी से चलता है। और इनको ये भी समझना ही है कि हमारी संत परंपरा में क्या चलता है। अब उसी को ये मुद्दा बनाए घूम रहे हैं। भाई राहुल गांधी का जवाब अब राहुल गांधी के अलावा कोई नहीं दे सकता। राहुल गांधी संतुष्ट हो सकते हैं तो उनको राहुल गांधी ही संतुष्ट हो सकते हैं। जब उनको सुप्रीम कोर्ट की बात मानना नहीं है, चुनाव आयोग की बात मानना नहीं है, प्रधानमंत्री की बात मानना नहीं है, अपने नेताओं की बात मानना नहीं है, अपने कार्यकर्ताओं की बात मानना नहीं है, तो उनको कौन संतुष्ट कर सकता है?
उनको कोई संतुष्ट नहीं, वो कुछ नहीं देंगे, क्योंकि वो चुनाव आयोग से बड़े हैं। वो हिंदुस्तान के राजकुमार हैं, भले सत्ता में नहीं लेकिन राजकुमार हैं। वो अपने आप को हिंदुस्तान का राजा मानते हैं और हम लोग को प्रजा मानते हैं। मैंने पहले ही बोला है कि जैसे मोदी जी प्रधानमंत्री हो गए, लेकिन उनके लिए नहीं हुई, वो उनका अभी दिमाग वहीं पर चढ़ा हुआ है। तो ये थी आज दिन भर की खास खबर। ताज़ा खबरों की अपडेट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ PBN न्यूज़ पर।